हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो घर में हमने झाड़ू लगा दी है और आज ना कोने कोने से अच्छे से साफ किया है, तो बहुत ही ज़्यादा कूड़ा निकला है। क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो दाग धब्बे पड़े हैं ना, ये ऐसे नहीं छूट रहे हैं, तो इसके लिए ना काफ़ी रगड़ना पड़ेगा। तो नहाने के बाद, पूजा करने के बाद हम आ गए हैं किचन में और सबसे पहले रखते हैं चाय। क्योंकि ठंड हो या गर्मी हो, सुबह की शुरुआत दोस्तों चाय के साथ ही होती है। तो सबसे पहले चाय रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। और ये तो पता है कि आज क्या बनेगा, क्योंकि आज चारू के पापा को जाना है पिकनिक पर, बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो इसी वजह से सुबह इनको जल्दी निकलना है और आज इनका मन है गोभी के पराठे खाने का। वैसे ये पराठे, पूड़ी, कचौड़ी ये बहुत ही कम खाते हैं, कितना भी हो दोस्तों, लेकिन आज कह रहे थे गोभी के पराठे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर गोभी जो है सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं। हमने गुनगुना पानी किया है, उसमें गोभी को अच्छे से धो लेते हैं, ताकि अगर कीड़े वगैरह होंगे भी तो वो ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पर इतनी ही गोभी थी, अगर ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा जो है भरावन निकल आता है। तो फ़िलहाल बना देते हैं जितने भी बन पाएंगे। और वैसे भी दोस्तों खाना तो पूरा बनना ही है, दाल चावल रोटी। तो सबसे पहले इनके लिए हम तैयारी कर देते हैं, ताकि फिर जल्दी ना रहे, फिर खाना तो आराम से बनता रहेगा। और गोभी को कद्दूकस करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, और ये ना आराम से करने वाले काम है, मगर इनका मन था तो हमने कहा पराठे बना देते हैं। और चारू की पूरी तैयारी है, मतलब वो सोच रहे हैं कि पापा के साथ हम भी जाएंगे। तो यहाँ पर अब चाय में दूध डाल देते हैं, तब तक चाय भी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये चले गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा जल्दी ही निकलना था, तो हम भी जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। और सुबह का टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है दोस्तों कि कुछ बता ही नहीं सकते। जिस दिन जल्दी होती है ना, उस दिन किसी ना किसी वजह से देर हो ही जाती है। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, हींग डाल दी है, और थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल देते हैं। और इन्होंने कहा था ज़्यादा मसाले वगैरह मत डालना, तो बस अजवाइन का तड़का लगाएंगे। अजवाइन की जो महक होती है ना, बहुत ही अच्छी आती है इसमें। और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे। अब मैगी मसाला इसलिए डालेंगे क्योंकि इनको अच्छा लगता है मैगी मसाला, तो वो डाल देते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को पका लेते हैं। फिर जो हमने कद्दूकस करके गोभी रखी हुई है वो डाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहले तो लग रही थी बहुत ही ज़्यादा गोभी है, लेकिन कद्दूकस करने के बाद, पकाने के बाद और बहुत ही कम निकली है। तो चलिए इनके भर के लिए हो जाएगी, बाकी फिर तो जो बनना होगा वो बनेगा ही। और हम सोच रहे थे आलू की कचौड़ी, पूड़ी बना दें, मगर ये खाएंगे नहीं, और इसी वजह से फिर हमको पराठे ही बनाने पड़े।
तो जब तक हमारे जो मसाले हैं वो पक रहे हैं तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और इधर ये नहा कर आ चुके थे और अपनी तैयारी में लग गए थे। बस अब हम सोच रहे जल्दी से पक जाए तो हम बनाना शुरू कर दें। और यहाँ पर ये देखिए भरावन जो है इसका तैयार हो चुका है। हरी धनिया ख़त्म हो गई थी, नहीं तो ऊपर से डाल देते। तो चलिए अब बनाने शुरू करते हैं पराठे। और एक गलती ये हो गई हमसे दोस्तों कि जब गोभी कद्दूकस की जाती ना तो उसका सारा पानी निकाल दिया जाता है। और आज हमने पानी निकाला नहीं तो इसी वजह से पकाने में ज़्यादा टाइम लगा। और ये देखिए हमारे पराठे ना बीच बीच से थोड़ा सा निकल जा रहे हैं। तो फिर हमने बड़े ही हिसाब से बनाए हैं कि निकलने ना पाए या फटने ना पाए, अच्छे नहीं लगते देखने में। लेकिन वो कितना भी करो हो ही रहा था। एक तो जल्दी थी, जल्दी में और भी चीज़ें हो रही थी, मतलब ध्यान भी इधर उधर भटक रहा था। चारू अपना उधर रो रही हैं क्योंकि मना कर दिया हमने उनको ले जाने से, क्योंकि छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे अभी नहीं जाते, दिक्कत हो जाती है। और इसी वजह से ध्यान उधर भी है इधर भी है। और वो तो कमरे में जाकर चुपचाप बैठी हुई हैं, रो रही हैं। और रोती हैं ना तो वो आवाज़ नहीं होती है, खूब चिल्ला चिल्ला के नहीं रोती हैं, बस अंदर ही अंदर रो रही थी। तो देखकर बुरा भी लग रहा था, लेकिन वही था कि अगर भेज भी देंगे तो दोनों लोग परेशान होंगे, ये भी वो भी। तो इसी वजह से हमको भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि थक जाएंगी और बीमार हो जाएंगी, तो मना कर रहे थे। और दोस्तों काम-काज के बीच में ये समय निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको भी निभाना है। भाई दोनों काम देखने हैं, घर का भी बाहर का। तो आज बस वही सुबह ही निकल गए तो उनका बैग लेकर आ गए, टिफ़िन रख देते हैं, पानी रख देते हैं। और हमने सोचा लो थोड़े से फल भी रख दे धो के, और टाइम मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं तो इनको तो खाने पीने का होश भी नहीं रहता है अगर ध्यान ना दिलाओ। और बाहर का ये कुछ खाते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाहर का बहुत ही कम खाते हैं। और यहाँ पर पापा को जाते हुए देख रही थी तो और भी चारू रो रही थी। तो दोस्तों ये चले गए हैं और इतनी जल्दी जल्दी मचती है सुबह के टाइम की क्या बताएं। तो इनका बैग तैयार करके हमने दे दिया, ये चले गए हैं क्योंकि 8:30 बजे बस आनी थी और बच्चे भी तैयार थे। और चारू इतना ज़्यादा आज रोई है, इतना ज़्यादा रोई है जाने के लिए, लेकिन हमने नहीं जाने दिया क्योंकि अभी उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक हुई है, दवा भी चल रही है। और वहाँ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगी, वैसे ये भी कर रहे थे लेकिन फिर नहीं भेज। और वहाँ पर जाएंगी तो दोस्तों दौड़ भाग तो मचेगी ही, पूरा दिन लग जाएगा बच्चों को। तो इसी वजह से आज फिर हमने नहीं भेजा है। और परेशान ये हो जाएंगे क्योंकि पैदल भी नहीं चलती ज़्यादा देर, तो इसी वजह से फिर थोड़ा सा आज गुस्सा हो गई हैं चारू। चलिए उनको मना लेते हैं और थोड़ा सा बहला फुसला लेते हैं कि चलो कहीं और लेके चलेंगे, कहीं और किसी दिन घुमा देंगे। तो बच्चे जब खुश होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें मजबूरी है, नहीं तो भेज देते। तो पराठे हमने उनके लिए बना दिए थे, बाकी हमने सब उठा के तो उसके बाद बना था दाल चावल करेले की सब्जी और रोटी। तो खाना बन गया था, उसका हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, वैसे भी खाना ही खाना रहता है। तो हमने कहा चलो, बहुत दिन से एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप लोहे की कढ़ाई कैसे साफ़ करती हैं, आपकी कढ़ाई बहुत ही चमकती रहती है। तो दोस्तों हम लोहे की कढ़ाई या तो राख से साफ़ करते हैं या बालू या मिट्टी, बस 3 चीज़ों से साफ़ करते हैं। तो आज बालू हमको मिल गई बाहर, क्योंकि बाहर सड़क बन रही है ना, तो बालू ढेर सारी आई है। तो मम्मी रख ली हैं उठाकर अंदर कि बर्तन ही साफ़ करने में काम आ जाएगा।
तो बालू लगाकर साफ़ करते हैं और थोड़ा-सा जो कड़ी-कड़ी पन्नी आती है ना वो ले लेते हैं, उससे कढ़ाई बहुत ही अच्छे से चमकती है। और भाई ऐसा नहीं है कि बस लगा दिया साफ़ हो गई, हाथों से मेहनत भी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल चाँदी जैसी कढ़ाई चमकने लगती है और अच्छा भी लगता है। जब हमारे बर्तन साफ़-सुथरे होते हैं तो खाना बनाते हुए भी अच्छा लगता है। और ये कढ़ाई इस बार बारिश में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और एक तो ये चढ़ाई भी कम जाती है, जो बर्तन डेली में चढ़ रहे हैं ना वो डेली साफ़ करो तो साफ़ ही हो जाते हैं, जो बर्तन रोज़-रोज़ नहीं चढ़ते वो ख़राब ही हो जाते हैं। अब इसको अगर लगातार हम ऐसे ही साफ़ करेंगे तब जाके साफ़ हो पाएगी। और बहुत ही ज़्यादा साफ़ तो कर लिया था, थोड़ा बहुत बाहर-बाहर रह गई है, तो धीरे-धीरे वो भी साफ़ हो जाएगी। बारिश में ज़्यादा लोहे के बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई भी साफ़ हो चुकी है। अंदर के जो बर्तन थे ना खाने-पीने के वो भी हमने धो के रख दिए हैं। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के करीब 2:30 बजे। और अभी वीडियो का काम भी करना था और वीडियो अपलोड करने के लिए छत पर जाना पड़ता है, तो इसके लिए नीचे के सारे काम हो जाते हैं। फिर आराम से बैठकर छत पर काम कर लो, अपना वीडियो का पहुंचा दो, उसके बाद फिर आ जाओ। और यहाँ पर मम्मी की तैयारी हो गई है जाने की बुआ जी के यहाँ पर, तो वही साड़ी में पिन लगा देते हैं। और झाड़ू अभी रह गई लगाने के लिए, तो मम्मी को थोड़ा सा जल्दी निकलना है क्योंकि कई लोग जा रहे हैं, मतलब मोहल्ले की चाची लोग सभी लोग जा रही हैं, तो वही थोड़ा सा जल्दी ही निकलेंगी। और नवंबर के शुरू होते ही बहुत ही ज़ोरों शोरों से ना शादी ब्याह बर्थडे मुंडन मतलब हर एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और इतनी तेज़ लगन है कि क्या बताएं, एक लगन पर दो दो तीन तीन शादियां हैं, तो बड़ी मुश्किल है। एक तो जब घर में होता है ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब तरफ देखना। आओ आओ चलिए ऊपर आओ ऊपर। तो झाड़ू लगाने के बाद नीचे के सारे काम निपटा दिए थे, फिर आ गए थे छत पर और यहाँ पर वीडियो भी आप लोगों के पास पहुँचा दिया है। फिर लेकर आ गए हैं मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी आई थी चूल्हे बनाने के लिए और ये उस दिन ज़्यादा ही ले आए थे क्योंकि इनसे कहा भी था। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रसोई की बाहरी दीवार है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, क्यारी पूरी ख़राब हो चुकी है बारिश की वजह से। तो यहाँ पर मिट्टी की जो है लिसाई कर देते हैं। मिट्टी लगाने के बाद जब पुताई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से आ गए थे मिट्टी लगाने के लिए। मिट्टी में भूसा गबड़ा हुआ है।
तो दीवार पर मिट्टी लगा दी है क्योंकि बौछारें आती हैं ना बारिश की, तो अंदर तो पूरा वैसे ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन बाहरी जो दीवार होती है वो ख़राब हो जाती है। तो दीवार सही कर दी, उसके बाद अपनी ये जो क्यारी है ना इसको भी सही कर देते हैं। और दोस्तों ये ईंटों की बनी हुई दीवार है, मगर ये कच्ची ही है। तो यहाँ पर ना ये क्यारी बनाई थी चारू के पापा ने, और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में एक साथ जब पौधे लगाए जाते हैं। और घर में ये भी कहा जा रहा था कि जो कच्चा खाना पीना होता है ना, जो घर के लिए बनता है, हो सकता है वो छत पर ही बने। तो अगर मौसम देखा जाएगा उस हिसाब से किया जाएगा। अगर कोहरा या ज़्यादा ठंड होगी तो फिर तो नीचे ही बनेगा, अगर मौसम ठीक रहेगा इसी तरीके रहेगा तो फिर छत पर ही खाना बनाया जाएगा। तो फिर तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी अब मौसम ठीक हो जाएगा तो लिपाई पुताई करते हुए भी अच्छा लगता है। और दोस्तों चाहे तो इसको हम पक्का बना सकते हैं सीमेंट से लिसाई करके, और फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो बात देसी चीज़ों में है ना, वो उस चीज़ों में नहीं आती। वैसे पूरा घर पक्का बना हुआ है, एक हमारी रसोई ही है जो पूरे घर में एक देसी लुक देती है, आप लोगों को भी पसंद आती है। तो इसी वजह से इस क्यारी को भी हमने मिट्टी से इसकी लिपाई कर दी है, ताकि लिपाई पुताई जब करें ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। मिट्टी लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मिट्टी लग गई थी। सारी मिट्टी तो निकल गई बारिश में, अब पूरी जगह खाली हो गई थी। तो ये तो कहिए इतनी मिट्टी थी तो हमारा काम हो गया था। लेकिन हाँ, क्यारी भी हमारी सुंदर सी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसमें दोबारा लिपाई करनी पड़ेगी, यानी गोबर और मिट्टी मिलाकर, नहीं तो इसमें ना दर्रे जैसे आ जाएंगे। तो आज इससे कर दी है, कल गोबर और मिट्टी से मिला के कर देंगे। और दोस्तों बताइए अब कैसी लग रही हमारी प्यारी सी क्यारी, छोटा सा बगीचा और ये हमारी दीवार। अभी तो सूखेगा, उसके बाद जब सफ़ेद मिट्टी से पुताई होगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। और यहाँ पर चूल्हे भी बनकर हो गए हैं तैयार। अब मिट्टी वाला काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब अब ये आराम से सूखा करेंगे, अब टेंशन भी नहीं है। थोड़ी बहुत मिट्टी जो बची है तो वो फिर अब उसमें काम आ जाएगी। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा रात के समय। तो अभी रात के 8 बजने वाले हैं, और आज भी कल ही के जितना टाइम हो गया अभी ये नहीं आए हैं। और आज बुआ जी के यहाँ निमंत्रण है, तो मम्मी चली गई थी दोपहर में ही। चारू की बुआ तैयार हो चुकी हैं, और सभी लोग इनका इंतज़ार करें कि ये आए तो साथ में जाएंगे, क्योंकि गांव से और हमारे मोहल्ले से कई लोग जा रहे हैं, तो गाड़ी से सभी लोग जाएंगे और निमंत्रण हो जाएगा, उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन अभी 8 बज गए, ये ही नहीं आए। तो आज था बुआ जी के पोते का बर्थडे सेलिब्रेशन, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, तो वही निमंत्रण बुआ जी ने दिया था। तो सभी लोग मोहल्ले के जा चुके हैं, अब ये लोग बाकी हैं। तो ये आ जाएं, और पता नहीं रास्ते से ही उधर चले जाएंगे कि घर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल फ़ोन करके देखते हैं कहाँ हैं। खाना हमने 3 लोगों के लिए बनाया था केवल, क्योंकि पता था सभी लोग जाएंगे। तो देवर जी अपने और पापा जी के लिए, तो पापा जी देवर जी खा चुके हैं, उसके बाद हम भी खा लेते हैं, क्योंकि अभी ये लोग तो सीधा भाई निमंत्रण में चले जाएंगे। और किचन के काम भी निपटा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि खाना तो बन चुका है, अब बाकी के कामों को निपटाते हैं। और इंतज़ार करते करते कल भी कितना टाइम हो गया था, और आज। और दोस्तों इस समय सड़क का काम चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती, इतनी ज़्यादा खटर पटर होती है कि रियल वॉइस रखना मुश्किल हो रहा है, और वॉइस करते समय भी दिक्कत हो रही है। कहीं ट्रैक्टर, कहीं कुछ, कहीं मशीनें आ रही हैं, तो इसकी वजह से वीडियो तो बन जाता है लेकिन रियल वॉइस हम नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया था, बर्तन भी धो के रख देते हैं और साफ़ सफाई कर लेते हैं, पोछा भी लगा देते हैं। सो गई? सो गई मच्छरदानी। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, तब ये लोग आए हैं निमंत्रण से, और मम्मी नहीं आई, मम्मी आएंगी सुबह। तो चारू आते ही सो गई, ये देखिए, और ये रास्ते में गाड़ी में ही सो गई थी।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।